ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे विरासत में टाइम ट्रेवल करने की शक्ति मिलती है, लेकिन वो इस काबिलियत का फायदा उठाकर पास्ट में जाकर ऐसे ऐसे काम करता है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक 17 साल के लड़के को देखते हैं जो इंग्लैंड में समंदर के किनारे एक घर में रहता है। उसकी फैमिली में सब हंसी खुशी से रहते हैं, जहां उसके पिता जेम्स जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और माँ का नाम मैरी और उनके भाई अंकल डिस्मेट जो हर वक्त खोए हुए रहते हैं और एक बहन कैथरीन जिसे वो प्यार से किटकैट बुलाता है। टिम और उसका परिवार अपनी जिंदगी खुशी और आराम से बिता रहे हैं, जहां वो बीच पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं और हर फ्राइडे एक नई फिल्म देखते हैं और हर साल की तरह एक न्यू ईयर पार्टी रखते हैं जो टिम को हर बार बोरिंग ही लगती है क्योंकि उसे लोगों के बीच घुलना मिलना नहीं आता, इसलिए उसे ऐसी पार्टी पसंद नहीं है। फिर एक दिन टिम के पापा उसे कुछ बताने के लिए बुलाते हैं जो उन्हें उनके पापा ने तब बताया था जब वो 21 साल के थे, और अब ये बात वो अपने बेटे टिम को बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस बात को सुनने के बाद तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा और हैरानी भी होगी, लेकिन ये सच है। इस परिवार के सारे मर्दों में एक काबिलियत है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। लेकिन टिम इस बात पर यकीन नहीं करता, पर वो बताते हैं कि ये सच है और ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी भी अंधेरी जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठी बंद करके उस पल के बारे में सोचना होगा जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन टिम इस बात को हंसी में उड़ा देता है और मजाक समझकर इस काबिलियत को टेस्ट करने का फैसला करता है और फिर अलमारी में जाकर अपनी मुट्ठी बंद करते ही वो टाइम ट्रेवल करके न्यू ईयर की रात के समय में पहुंच जाता है और अलमारी से बाहर आकर देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके हैं और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो नीचे पार्टी में आकर शामिल होता है और वो सब कुछ करता है जो उसने पहले मिस कर दिया था और फिर अलमारी में आकर फिर से अपनी मुट्ठी बंद करके वापस अपने समय में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने पापा से बात करता है जो बताते हैं कि इस बारे में तुम्हारी माँ को भी नहीं पता। अब वो कहते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रेवल सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करना होगा, शोहरत पाने के लिए नहीं, वरना तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकोगे, बिल्कुल अपने दादा और उनके भाई की तरह अकेले रह जाओगे। तुम्हें सिर्फ इस काबिलियत को अपनी जिंदगी खुशियों से भर देने के लिए ही इस्तेमाल करना होगा। अब टिम को जिंदगी में प्यार की जरूरत थी, इसलिए वो इस काबिलियत को प्यार के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है और इस काबिलियत का मौका उसे तब मिलता है जब किटकैट की एक खूबसूरत दोस्त शार्लेट जो एक महीने के लिए उनके घर रहने के लिए आती है। लेकिन एक दिन शार्लेट और किटकैट घर के बाहर सनलाइट ले रहे होते हैं और यहाँ पर टिम भी था। तभी शार्लेट टिम को बुलाकर कहती है मुझे थोड़ा सनस्क्रीन लगा दो। तो टिम अच्छा मौका पाकर जल्दी से सनस्क्रीन लगाने के लिए जाता है और लगाते समय उस पर ज्यादा क्रीम गिर जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन उसी समय वो जल्दी से भागकर घर में आता है और टाइम ट्रेवल करके वापस उसी टाइम में आता है और इस बार शार्लेट के बुलाने पर वो एकदम जेंटलमैन की तरह उठता है और आकर सनस्क्रीन लगाता है, जैसे कि उसके लिए ये सब करना एकदम आम बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी समर वेकेशन को बहुत खूबसूरती से एंजॉय करते हैं और सब दोस्त मिलकर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और ऐसा करते करते टिम शार्लेट में इतना खो गया था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला और टाइम ट्रेवल के बाद भी उसके दिमाग से फिसलने लगी थी। अब शार्लेट वापस जब अपने घर जाने वाली थी तो उस पूरे दिन टिम भूखा रहा उसे अपने दिल की बात बताने के लिए, और जब वो रात को उसे ये बात बताने जाता है तो वो कहती है कि तुमने ये बात कहने में देर कर दी, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, जिससे हम समर वेकेशंस को और भी खूबसूरती से बिता सकते थे। ये सुनकर टिम एक महीने पहले पास्ट में जाता है और शार्लेट को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन तब शार्लेट उससे कहती है कि तुम ये बात तब बताना जब मेरी इस घर में आखिरी रात हो, और इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। अब इससे टिम को समझ आ जाता है कि वो शार्लेट को कभी पसंद नहीं आएगा और टाइम ट्रेवल से भी कभी किसी का मन बदला नहीं जा सकता, और इसलिए वो अपने पहले प्यार को भूल जाता है और वो चली जाती है। टिम लॉयर बनना चाहता है और इसलिए वो दूसरे दिन लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके अंकल उसे कुछ पैसे देकर संभाल कर खर्च करने के लिए कहते हैं, और इस तरह वो सबको अलविदा कहकर अपनी लॉयर की प्रैक्टिस पूरी करने के लिए लंदन में चला जाता है। अब लंदन में वो अपने पिता के दोस्त हैरी अंकल के घर रहने लगता है जो एक ड्रामा राइटर हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं, और वो अपने घर में टिम का स्वागत करते हैं और उसके रहने के लिए एक कमरा दिखाते हैं। अब अगले दिन टिम उस जगह जाता है जहां उसे लॉयर की ट्रेनिंग मिलेगी और वहां पर वो अपने एक कलीग से मिलता है जिसका नाम रोरी है, और इस तरह ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं।
लेकिन उसे तो तलाश थी एक गर्लफ्रेंड की। इसलिए एक रात वो एक दोस्त जय के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो ब्लाइंड डेटिंग गेम खेला जाता है और वहाँ अंधेरे में टिम मैरी से मिलता है और उससे फ्लर्ट करता है। और जब वो बाहर आती है तो वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। मैरी उसे अपना नंबर देती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद टिम खुशी खुशी घर वापस आता है और आकर अंकल हैरी को देखता है जो गुस्से में थे क्योंकि आज उनके नए ड्रामे की ओपनिंग थी और सबको उनका प्ले अच्छा लग रहा था, पर एक एक्टर अपनी लाइंस भूल गया था और सब कुछ बर्बाद हो गया। अब अंकल हैरी को देखकर टिम उनकी मदद करने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और हैरी को लेकर उस ड्रामे वाली जगह पर जाता है और उस एक्टर के पास जाता है जो अपनी लाइंस भूल गया था और उसे बताता है कि तुम्हें अपनी लाइंस याद कर लेनी चाहिए। पर अंत में उसे पता चलता है कि डायलॉग भूलने वाला एक्टर कोई और ही था। तब फिर से वो टाइम ट्रेवल करता है और उस एक्टर को डायलॉग कहलवाने में मदद करता है और इस तरह टिम की वजह से हैरी का प्ले सफल हो जाता है। इसके बाद टिम मैरी को फोन करने लगता है पर उसके फोन में मैरी का नंबर ही गायब था। इसलिए वो उसी रेस्टोरेंट में फिर से जाता है और वहाँ के एक आदमी से मैरी के बारे में पूछता है और वहाँ उसे समझ आता है कि उसने हैरी की मदद करने के लिए टाइम ट्रेवल किया था, इसलिए वो इस शाम मैरी को कभी मिला ही नहीं था। अब हैरी तो खुश था लेकिन टिम मैरी के बारे में सोचकर दुखी था। तभी उसे याद आता है कि मैरी ने उसे बताया था कि उसे एक मॉडल बहुत पसंद थी, इसलिए वो उस मॉडल के एग्जीबिशन में जाता है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद यहाँ उसे मैरी दिखाई देती है। पर जब वो उससे बात करने जाता है तो मैरी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन टिम कुछ समय उससे बात करके कुछ वक्त उसके साथ बिताने के लिए कहता है तो वो मान जाती है और वो अपनी एक दोस्त को भी टिम से मिलवाती है और फिर तीनों एक साथ कॉफी पीने लगते हैं। उसे पता चलता है कि मैरी का अब एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रूपर्ट है, लेकिन टिम इस बात का भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन उससे पूछने पर वो बताते हैं कि वो एक पार्टी में पहली बार मिले थे, जिसके बाद टाइम ट्रेवल करके वो उसी पार्टी में जाता है जहां मैरी रूपर्ट से मिली थी। वो रूपर्ट से पहले ही सही वक्त पर उस पार्टी में पहुंच जाता है। अब वहां मैरी को अकेला देखकर उससे बात करने जाता है और उसे उस पार्टी से बाहर ले आता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं और धीरे धीरे मैरी उसे पसंद करने लगती है। मैरी अब टिम के साथ और वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर तक चलने के लिए कहती है और फिर घर आकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद टिम को लगता है कि उसका फर्स्ट टाइम होने की वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। वो जल्दी से टाइम ट्रेवल करके वापस उसी टाइम में चला जाता है और इस बार अच्छे से करता है और इस बार मैरी भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। उसके बाद टिम और मैरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और खूबसूरत पल बिताने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसे मिलने के लिए मैरी के माता पिता आते हैं, पर मैरी ने उन्हें अब तक नहीं बताया था कि वो और टिम एक ही घर में एक साथ रहते हैं। वो सिर्फ ये जानते थे कि टिम उसका बॉयफ्रेंड है। फिर टिम से बात करने के बाद उन दोनों को टिम पसंद आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात जिम शार्लेट को देखता है और वो उससे मिलने जाता है। शार्लेट उसे अपनी एक दोस्त से मिलवाती है जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड कहकर बुलाती है और इससे टिम को लगता है कि वो दोनों लेस्बियंस हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता और वो इस तरह बातें इतनी बिगाड़ देता है कि पास्ट में जाकर फैसला करता है कि वो शार्लेट से मिलेगा ही नहीं। पर बाहर जाते वक्त शार्लेट उसे देख लेती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और यहाँ से वो टिम को डिनर पर ले जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अब पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो टिम को अपने घर तक छोड़ने के लिए कहती है और आने के बाद वो उसे अंदर बुलाती है, पर टिम अंदर न जाकर वहां से चला जाता है और तब उसे समझ आता है कि वो मैरी से कितना प्यार करने लगा है। वो घर आकर मैरी को प्रपोज करता है और मैरी भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद टिम उसे अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है और वो टिम की माँ के साथ आसानी से घुल मिल जाती है और घर पर कैथरीन भी मैरी से मिलकर बहुत खुश होती है। अब रात को डिनर के समय टिम सबको बताता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं और ये सुनकर सब मान भी जाते हैं। इसके बाद टिम और मैरी शादी का प्लान करते हैं, जहां शादी के दिन मैरी वही गाना चलाने का फैसला करती है जो टिम और उसके पिता का मनपसंद गाना है और फिर बहुत ही बारिश और तूफान के बीच हंसी खुशी इनकी शादी हो जाती है। और टिम ने बेस्ट मैन के लिए जिन जिन को स्पीच देने के लिए कहा था वो सब बहुत ही बुरी स्पीच देने लगते हैं और अंत में वो टाइम ट्रेवल करके अपने पिता को स्पीच देने के लिए कहता है और वो आकर अच्छे से स्पीच देते हैं। लेकिन वो अपनी स्पीच से खुश नहीं थे, इसलिए वो भी टाइम ट्रेवल करके फिर से पहले से बेहतर स्पीच देते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि टिम और मैरी की एक बेटी होती है जिसका नाम वो बोजी रखते हैं और एक नन्ही सी जान परिवार में आने से सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद टिम और मैरी एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब टिम अपनी जिंदगी में इतना खुश था कि उसे टाइम ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर हम देखते हैं कि बोजी के पहले बर्थडे पर सभी टिम के घर आते हैं सिवाय कैथरीन के। तभी हम कैथरीन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो आकर टिम को बताता है कि कैथरीन और उसका झगड़ा हो गया और उसके बाद उसने थोड़ी शराब पी ली और गुस्से में कार लेकर निकल गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद टिम और मैरी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कैथरीन को देखने के बाद टिम उसे तकलीफ में नहीं देख पाता, इसलिए पास्ट में जाकर खुद कार ड्राइव करके कैथरीन को सही वक्त पर बचा लेता है। अब टिम और मैरी कैथरीन की जिंदगी सुधारने के बारे में सोचते हैं क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो पूरी तरह से टूट गई थी। इसलिए उसकी मदद करने के लिए टिम उसे टाइम ट्रेवल की सच्चाई बता देता है और उसे न्यू ईयर की उसी रात में ले जाता है जहां पर वो कैथरीन को उस लड़के से मिलने से रोक सके जिसकी वजह से कैथरीन की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। और कैथरीन उस पार्टी में आकर उस लड़के को थप्पड़ मारती है जिसके बाद दोनों भाई बहन अपने टाइम में आ जाते हैं और टिम कैथरीन को अपने दोस्त जय के साथ रहने को कहता है। इसके बाद टिम खुशी खुशी अपने घर वापस आता है, लेकिन आकर वो देखता है कि टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसकी बेटी बोजी की जगह एक लड़के ने ले ली है जो टिम के लिए एक अनजान बच्चा है। इसके बाद वो इसके बारे में अपने पिता से बात करता है जो उसे बताते हैं कि एक लड़की की जगह लड़का इसलिए हो गया क्योंकि तुम टाइम ट्रेवल करके बच्चे के जन्म से बहुत पहले चले गए थे और ऐसा तुम करते रहोगे तो हर बार तुम्हारा बच्चा भी बदलता रहेगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो एक मुश्किल फैसला लेकर पास्ट में जाता है और फिर से कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है ताकि उसे वापस उसकी बेटी मिल जाए और उस टाइम में पहुंचता है जिस टाइम में टिम और मैरी कैथरीन को देखने हॉस्पिटल गए थे, जहां पर टिम और मैरी जिद करते हैं और कैथरीन से कहते हैं कि वो उस लड़के को भूलकर जय के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए और वो इस बात के लिए मान भी जाती है। अब वक्त बीतता है और टिम और मैरी का एक और बच्चा होता है। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि टिम के पापा जेम्स को कैंसर हो गया है, जिसके बाद टिम अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि मैं पास्ट में जाकर इसको बदल दूंगा। पर उसके पापा कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हम इंसान कभी बदल नहीं सकते और वो बताते हैं कि एक और राज है जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है और सिर्फ ऐसा करके तुम अपनी काबिलियत के साथ खुश रह पाओगे और जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम्हें बस जीवन के हर दिन को 2 हिस्सों में जीना होगा, जहां दिन के पहले हिस्से में तुम्हें आम लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ बितानी होगी और अपने काम को झेलना होगा बिना टाइम ट्रेवल किए। दूसरे हिस्से में पूरा दिन बिताने के बाद रात को टाइम ट्रेवल करके फिर से वही दिन बिताना होगा और इस बार तुम्हें दिन की उस खूबसूरती को महसूस करना होगा जो तुमने पहली बार में मिस कर दी थी। टिम ऐसा ही करता है और वो अब हर दिन खुशी से और बेहतर तरह से जीने लगता है। अपने आसपास की खूबसूरती को वो महसूस करता है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा गुजर गए हैं। फिर अंतिम संस्कार से पहले टिम आखिरी बार अपने पापा से मिलने टाइम ट्रेवल करता है, जहां वो पहले से जानते थे कि टिम उनकी मौत के बाद यहाँ आया है और वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। और फिर टिम वापस चला आता है और ऐसे ही जब भी उसका मन करता तो टिम अपने पिता के साथ वक्त बिताने के लिए पास्ट में चला जाता है। लेकिन एक दिन मैरी उसे बताती है कि वो एक और बच्चा चाहती है। टिम के लिए एक मुश्किल फैसला था क्योंकि अगर उनका एक और बच्चा हुआ तो वो अपने पापा से मिलने उस बच्चे के जन्म से पहले समय में नहीं जा पाएगा। इससे उस बच्चे का फ्यूचर बदल जाता, पर वो मैरी का भी दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उनकी बात मान जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि टिम उस बच्चे के होने से पहले एक आखिरी बार अपने पिता से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। जिसके बाद वो टिम को अपने साथ ले जाते हैं और वो दोनों अपनी यादें फिर से जीने के लिए टाइम ट्रेवल करके टिम के बचपन में जाते हैं और आखिरी बार वो एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं। इसके बाद अब टिम अपनी जिंदगी प्रेजेंट में जीने लगता है और अपनों के साथ खुशी खुशी वक्त गुजारने लगता है। उसने अब टाइम ट्रेवल करना छोड़ दिया है और अब वो हर नॉर्मल दिन में खुशियां ढूंढता है और ऐसे ही जिंदगी को स्पेशल बनाने लगता है। और अब वो समझ चुका था कि हर कोई अपनी जिंदगी में टाइम ट्रेवल ही कर रहा है, इसलिए सबको जिंदगी के हर दिन को अपना बेस्ट देना चाहिए और जिंदगी को काटना नहीं बल्कि उसे बेहतरीन बनाकर जीना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रेवल करने की पावर मिल जाए तो आप क्या क्या करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही शानदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।